आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में बात करेंगे, जो कि कर्क राशि से निकलकर 16 अगस्त को अपनी ही स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय ये 1 महीने इसी राशि में गोचर करेंगे। इस समय ये बहुत शक्तिशाली ताकतवर हो जाएंगे। कुछ लग्न के लिए ये विशेष लाभ देने वाले बनेंगे, कुछ लग्न के लिए थोड़ा सा नुकसान वाले रहेंगे। तो जिस लग्न के लिए ये फायदेमंद रहेंगे तो उसे हम और ज्यादा इंक्रीज कैसे करें, और जिस लग्न के लिए थोड़ा सा नुकसान देने वाले बनेंगे तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करें, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे, मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक। सबसे पहले मेष लग्न वालों के लिए बात करेंगे। यदि आपके पास आपकी लग्न कुंडली है तो उसे आप सामने खोल कर रख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ आए। अगर आपकी कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है लग्न कुंडली, तो आपकी मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में सूर्य 5वें घर में गोचर करेंगे। 5वां घर हमारा विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस समय आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेकर आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, करियर में तरक्की कर सकते हैं। अपने बच्चों से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर स्टूडेंट के लिए जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम अच्छे जा सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। ये 1 महीना पूरा उनके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। पंचम भाव में गोचर करने वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए। इससे आगे हम वृष लग्न वालों के लिए बात करेंगे। वृष लग्न वालों के लिए यदि आपकी कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है तो आपकी वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न वालों के लिए जो सूर्य देव हैं वो 4थे भाव में गोचर करेंगे। 4था घर जो होता है हमारा भौतिक सुखों का होता है, हमारी लग्जरी का होता है, हमारी मम्मी का होता है, यानी जमीन जायदाद और मम्मी का घर होता है। तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। माता से आपको अच्छे संबंध रहेंगे। अगर अभी तक तनाव चले आ रहे थे तो वो तनाव खत्म होने की उम्मीद है, और आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा अपनी माता से, और आप अपनी लाइफ को इस समय बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आगे मिथुन लग्न वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 3rd हाउस में गोचर करेंगे। जो 3rd हाउस होता है हमारा, वो हमारे भाई बहनों का और मित्रों का होता है, सहयोगियों का होता है, कंपटीटर्स का होता है हमारे। तो इस समय आपके भाई बहन आपके सहयोगी रहेंगे। आप कोई भी बिजनेस अगर उनके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 1 महीने का समय आपके लिए काफी अच्छा लाभ देने वाला है कि आप अपने भाई बहनों के साथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आपको उनसे कोई काम कराना है तो ये समय अच्छा है, आपके काम आएंगे, आपके सहयोगी रहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस समय, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला भी है 3रे घर का सूर्य। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। आप अपने करियर में भी अच्छी तरक्की करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य देव का गोचर है वो 2nd हाउस में रहने वाला है। जो 2nd हाउस है वो हमारा धन, कुटुंब और परिवार का घर होता है। तो इस समय आपके परिवार में कोई खुशहाली आएगी। आपके कुटुंब में जो अगर कोई अब तक वैमनस्य चल रहा है या कोई मनमुटाव चल रहा है, वो मनमुटाव खत्म हो जाएगा। आप अच्छी इस समय सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि ये हाउस सेविंग का भी होता है। ससुराल से आपके संबंध अच्छे बनेंगे इस समय, और आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 2nd हाउस है वो धन, कुटुंब, परिवार और ससुराल का होता है। तो इन सबके सुखों में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए ये लग्न में ही
गोचर कर रहे हैं, पहले घर में ही गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, बड़े से बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। और इस समय कोई भी एग्जाम अगर फाइट करेंगे तो वो अच्छे से क्रैक कर पाएंगे आप। तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हर चीज आपको पॉसिबल लगने लगेगी। आपके हेल्थ अगर अब तक जो खराब चल रही थी वो धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर को देख रहा है, शरीर स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके शरीर को स्वस्थ करेगा ये। आगे कन्या राशि में जो सूर्य देव हैं वो 12th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत वाला समय रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है, बाहरी संबंधों का होता है, तो और व्यय भाव होता है, ये थोड़ा अपमान का भी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जहाँ कहीं भी अपना पैसा लगाएंगे वहां पे आपके पैसे फंसने का डर रहेगा। आप कोई भी जैसे किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट नया है उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि ये जो 1 महीने का समय है वो आपके लिए अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ थोड़े संबंधों में भी दिक्कत आएगी आपके, जो अभी तक व्यापारिक रिलेशन आपके बनते चले आ रहे थे, अच्छे चल रहे थे, वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो 1 महीने का समय है कन्या लग्न वालों के लिए, ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा रुक जाएं, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस महीने 15 दिन में एक बार एक छोटा सा सॉल्यूशन करें कि आप 12 रुपए का दलिया लेकर किसी बहते पानी में या कच्ची जमीन में दबा सकते हैं, या बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं, या किसी भिखारी को 12 पैकेट दलिये के बनाकर, जैसे 1 किलो दलिया लेके और उसके 12 पैकेट बनाकर भिखारियों में भी दे सकते हैं। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन करने से आपके जो सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये छोटा सा एक उपाय जरूर करें। आगे तुला लग्न वालों के लिए हम देख रहे हैं, जिनकी लग्न कुंडली 7 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो तुला लग्न की आपकी कुंडली है। तुला लग्न वालों के लिए जो सूर्य देव हैं वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये घर हमारा आमदनी का होता है, तो इस समय आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी, आमदनी अच्छी रहेगी। जहां कहीं भी आप पैसा लगाएंगे उसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो ये समय आपके लिए 1 महीने का बहुत अच्छा है। आपके इनकम में को बढ़ाने का आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इस समय, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों के लिए ये सूर्य देव का जो गोचर है वो बहुत बढ़िया फल देने वाला बनेगा। आगे वृश्चिक लग्न की हम बात करें, जिनकी लग्न कुंडली 8 नंबर से स्टार्ट हो रही है, उनके लिए जो सूर्य देव हैं वो दशम भाव में गोचर करेंगे। और दशम भाव हमारा यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का, हमारा करियर का, हमारा पिता का होता है। तो यहाँ पर आपके पिता से आपको सुख और सहयोग मिलेगा। अगर पिता का धन लेकर आप किसी काम में लगाने वाले हैं या लगाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है पिता से पैसा लेने के लिए। और इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए इस समय ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलेगी, आपकी नौकरी लग सकती है, या कोई आपका काम सरकारी काम अटका हुआ है तो इस समय आपको वो काम पूरा हो जाएगा। तो आपके वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्यदेव बहुत अच्छे फल देने वाले बनेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। धनु लग्न वालों के लिए सूर्य देव 9वें घर में गोचर करेंगे। जो 9वां घर होता है हमारा भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो धनु लग्न वालों के लिए इस समय कोई भी की गई पूजा पाठ आपको दुगना चौगना अच्छा फल देगी। तो इस समय आपको सूर्य देव की पूजा बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। गायत्री हवन का भी उच्चारण करा सकते हैं आप अपने घर में। तो ये आप कोई यात्रा का भी योग बना सकते हैं। यात्राएं आपको जहां भी जाएंगे अच्छी फलदायी रहेंगी, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई बिजनेस टूर करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि 9वां घर हमारा भाग्य का और हमारे बाहर जाने का भी योग बनाता है। तो आप इस समय बाहर जाने का यात्राएं बना सकते हैं और अपने कोई डीलिंग वीलिंग भी आप अपनी कर सकते हैं इस समय बाहर जाकर। तो सूर्यदेव आपको भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे सूर्यदेव से। मकर लग्न वालों के लिए जो सूर्य देव है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि ये आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। जो 8वां घर होता है हमारा वो मृत्यु का, आयु का और संकट का घर होता है।
और कर्जों का भी घर होता है। तो इस समय कर्जा लेने से बचें, क्योंकि इस समय अगर आप किसी से कर्जा लेंगे तो वो उतरने में दिक्कत आएगी। आपका एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन सकता है। तो इस समय वाहन वगैरह थोड़ा सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे फल देने वाले नहीं रहेंगे 1 महीने के लिए। तो इस समय एक छोटा सा उपाय करें जिनके मकर लग्न वाले, कि आप 800 ग्राम दलिया लेकर किसी बेगर को भी दे सकते हैं या बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। अच्छा, बहता पानी आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने नाली वाली या सिंक में बहा दिया। कोई गंगा जी, यमुना जी, नहर, तालाब, इसमें ही आपको करना है। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन करके आप 1 महीने इसके सूर्य देव से जो मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। कुंभ लग्न में चलते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए जो सूर्य देव हैं वो 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस होता है हमारा वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। तो इस समय आपके अच्छे तालमेल रहेंगे आपके पार्टनर से। आप कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं उनके बारे में। आपके मतभेद जो अब तक चले आ रहे थे वो खत्म होने की पूरी उम्मीद है। और आपके पार्टनर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे किसी भी काम को करने में। आप यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर का सहयोग अवश्य लें, तो आपके लिए अच्छा फल देने वाले रहेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। आगे हम मीन लग्न वालों के लिए चलते हैं। तो मीन लग्न वालों के लिए जो सूर्य देव है वो 6th हाउस में गोचर करेंगे। जो 6th हाउस होता है वो हमारा रोग और झगड़ों का होता है। तो इस समय थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, या कोई मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं आप, आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं, आपको किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी है। यदि इस समय आपने किसी की गवाही दी तो आप खुद भी फंस जाएंगे। तो इस समय आप थोड़ा सा सावधान रहें, किसी के गवाही ना दें, किसी से बेमतलब में उलझे नहीं। अगर इस समय उलझे तो आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहें और एक उपाय अवश्य करें। 6 इलायची लेकर किसी बहते पानी में बहाएं या किसी कच्ची जमीन में दबा सकते हैं। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। ये आप महीने में 2 बार करें, यानी 15-15 दिन में 1 बार करना है। ये 1 महीने ये सॉल्यूशन अवश्य करना है आपको। तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो सूर्य से मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और आप किसी झगड़े झंझट में नहीं फंसेंगे। अभी तक हमने मेष से मीन लग्न तक पूरा बताया है, कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। जिस लग्न के लिए हमने सूर्य देव के अच्छे फल बताए हैं वो सूर्य की पावर को कैसे बढ़ाएं हम ये बता देते हैं। जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाएं, हरी इलायची और दलिया खाएं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तांबे के बर्तन में पानी पिएं, और आप आदित्य स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका सूर्य इंक्रीज होगा, ताकतवर होगा। यदि आपकी कुंडली में उसका कम अंश का भी है, जैसे अगर वो 1 से 10 या 25 से 30 अंश का है, तो भी आपको इससे एनर्जी मिलेगी सूर्य देव को और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य 7 नंबर पर नहीं होना चाहिए, तभी हमें ये इसको इंक्रीज करना है, तभी हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे जो हमने 3 लग्न के बारे में जो नेगेटिव बताए हैं, तो उनको इस समय सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना है, हरी इलायची और दलिया नहीं खाना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, और जो जो हमने सोल्यूशन बताए हैं वो आप अवश्य करें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे स्किप ना करें, पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और आगे भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू।